Illustration fifth. Bharat Traders Baroda has a branch at Surat to which goods are supplied by head office at 25% on cost price. देखो यहाँ पे गुड्स जो सप्लाई किया है वो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पे हमें लोड निकालना होगा, ठीक है ना। लोड का फॉर्मूला क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, लेकिन वो बाद में कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद branch remits all cash received by the head office and all expenses except petty cash expenses of the branch are paid by the head office by check. Okay, प्रिपेयर सूरत ब्रांच अकाउंट। देखो यहाँ पे आपको सूरत ब्रांच अकाउंट ओपन करना है इन द बुक्स ऑफ भारत ट्रेडर्स बड़ौदा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2021-22। देखो आपके मन में ये सवाल आता है कि कौन से अकाउंट्स आपको ओपन करने हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना, हमेशा ब्रांच अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, प्रिपेयर सूरत ब्रांच अकाउंट। तो पहला तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करने वाले हैं, सूरत ब्रांच अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे आपको स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, इसका बैलेंस 1 अप्रैल 2021 का दिया है और 31 मार्च 2022, मतलब ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है और ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो हमें क्या करना है ना, ब्रांच अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड का भी हम अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो बुक में जो अकाउंट्स है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या करना होगा आपको, ब्रांच अकाउंट कंपलसरी करो। उसके बाद जिनके ओपनिंग बैलेंस दिए हैं या क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं तो उनके भी अकाउंट्स आप ओपन करो, तो फिर आपका कैलकुलेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस पता है तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता होता है, तो वहाँ पे फिर हमें ये अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अभी डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पता है तो, लेकिन हमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें डेटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है, या क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डेटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अभी देखो कैश इन हैंड का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 100 रुपीज़ है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है क्या, नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैश इन हैंड मतलब पेटी कैश, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट हमें ओपन करना होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है ना, ब्रांच अकाउंट कंपलसरी आप ओपन करो। उसके बाद जितने आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिए हैं ना उन सब के अकाउंट चाहिए तो आप एग्जाम में ओपन कर लो। जहाँ जहाँ पोस्टिंग होता है वहाँ पे पोस्टिंग जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसको छोड़ देने का, लेकिन हमें ब्रांच को तो मार्क्स मिलेंगे। अगर देखो अभी यहाँ पे पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस पता था, क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता है, तो वो फिर हमें वहाँ पे यूजफुल हो जाता है वो अकाउंट, है कि नहीं। देखो अभी आपको तो पता है स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड, मतलब ये ब्रांच के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आएंगे और ये क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे जाएंगे, ब्रांच के क्रेडिट में। और ये पर्टिकुलर जो अकाउंट है, मतलब स्टॉक का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, डेटर्स का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, कैश इन हैंड का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, तो वहाँ पे ये ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को अगर हमने गुड्स सेंड किया है तो ब्रांच के डेबिट साइड में आएगा, और ब्रांच को हमने गुड्स सेंड किया है तो ब्रांच के डेबिट साइड में आए तो हमारे पास आए, मतलब हमारा स्टॉक भी इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी हमने ओपन किया है तो स्टॉक के डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद टोटल सेल्स है, तो टोटल सेल्स को हमें क्या करना होगा, वहाँ पे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स ऐसे हमें बाइफरकेशन करना होता है, उसका वर्किंग हम बाद में बनाएंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के यहाँ से हमें कैश मिली है तो डेटर्स के कौन से साइड में जाने वाली, वो क्रेडिट साइड में। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किया है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएगा, और हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा इसलिए स्टॉक के डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट अलाउड बाय कस्टमर, कस्टमर मतलब आपके डेटर्स, डेटर्स के कौन से साइड में आना चाहिए डिस्काउंट, क्रेडिट साइड में। अलाउंसेस टू कस्टमर, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। तो बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में तो आएगा ही, और ब्रांच के भी क्रेडिट साइड में आने वाला है। ओके, उसके बाद चेक सेंड टू ब्रांच एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं
सैलरीज, रेंट और एडवर्टाइजमेंट। ये जो एक्सपेंस है ये आपको कहाँ पे लिखने होंगे? ब्रांच के डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस हुआ है तो पेटी कैश के क्रेडिट साइड में जाएगा। पेटी कैश रेमिटेंस टू ब्रांच, मतलब ब्रांच को एक्सपेंसेस करने के लिए हेड ऑफिस ने कैश दी है तो वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आनी चाहिए और पेटी कैश के भी डेबिट साइड में आनी चाहिए। उसके बाद द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन ब्रांच प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखो यहाँ पे आपको 10% कमीशन देना है ब्रांच प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन देने से पहले हमें क्या करना है? प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन निकालना होगा। ठीक है, तो ये जब हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तब हम ये एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रांच सूरत अकाउंट ड्रॉ किया है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट ड्रॉ किया है, आपको तो पता है। यहाँ पे टू ओपनिंग बैलेंस आएगा, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे क्या आता है क्रेडिट साइड में? बाय क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पेटी कैश मैंने यहाँ पे ओपन किया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, यहाँ पे तो कौन से अकाउंट हो गए फिर। और यहाँ पे क्या आएगा? बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये चार ही आइटम यहाँ पे आते हैं। टू पेटी कैश रेमिटेंस। ठीक है, एक ब्रांच अकाउंट ओपन किया है, एक डेटर्स अकाउंट ओपन किया है और एक पेटी कैश अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, अभी आपको पता है ब्रांच में सब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आते हैं, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आते हैं। अगर एक्सपेंसेस होता है तो डेबिट में आता है, इनकम होता है तो क्रेडिट में आता है कि नहीं? डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हमारे पास गुड्स आता है वो डेबिट में आता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर हमारे पास से गुड्स जाता है तो वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो प्रॉब्लम के शुरुआत में उन्होंने दिया है स्टॉक डेटर्स कैश इन हैंड, इनका 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस दिया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू ओपनिंग बैलेंस, अंडरलाइन, उसके नीचे स्टॉक डेटर्स और कैश। ठीक है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, उसके बाद डेटर्स का है 10,000 और कैश का है 100 रुपीज़। ठीक है, करो इसकी टोटल 1,10,100। ठीक है, उसके बाद स्टॉक का हमारे पास सेपरेट अकाउंट नहीं है, अगर सेपरेट अकाउंट होता तो वहाँ पे हम पोस्टिंग कर लेते। अभी डेटर्स और कैश का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, इसलिए वहाँ पे हम डेबिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 10,000 और 100 रुपीज़। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 10,000, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 100। ओके, नेक्स्ट उन्होंने 31 मार्च 2022 का बैलेंस दिया है, मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे नीचे आपको लिखना है बाय क्लोजिंग बैलेंस, उसके नीचे लिखेंगे हम स्टॉक डेटर्स कैश। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 57,600, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 54,000 और कैश का हमें क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं है। ठीक है, जब हम पेटी कैश क्लोज करेंगे तो वो वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अभी स्टॉक का सेपरेट अकाउंट हमारे पास नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, लेकिन डेटर्स का सेपरेट अकाउंट हमारे पास है, इसलिए वहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे। डेटर्स का सेपरेट अकाउंट है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखना है 54,000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच को हमने गुड्स सेंड किया है, मतलब ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो हम ब्रांच है ऐसे कंसिडर करो और पोस्टिंग करो।
गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ पे आना चाहिए? डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने अमाउंट है? 2 लाख। ओके। उसके बाद उन्होंने दिया है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के लिए हम वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। 3 लाख रुपीज़ हमारे पास टोटल सेल्स है, लेकिन यहाँ पे कैश सेल्स और क्या होता है? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो हमें कैश सेल्स भी नहीं पता है और क्रेडिट सेल्स भी हमें नहीं पता है, तो इसका वर्किंग हम बाद में करेंगे। उसके बाद उन्होंने दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएगा। देखो, डेटर्स के डेबिट साइड में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स आता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस और बाकी सब पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश रिसीव्ड। अमाउंट है आपकी 1,90,000। ओके। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स ने हमें कैश दी है, हमारा इनकम हो गया, तो इसका पोस्टिंग ब्रांच अकाउंट में भी वहाँ पे भी करेंगे। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कितनी अमाउंट है? 1,90,000। उसके बाद उन्होंने दिया है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। बाय गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया है मतलब डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा 2,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर लिखो, यहाँ पे कस्टमर मतलब डेटर्स बाय डिस्काउंट। कितने अमाउंट है? 4,000। उसके बाद है अलाउंसेस टू कस्टमर, कस्टमर को हमने अलाउंसेस दिया है, डेटर्स हमारे कम होने वाले हैं, यहाँ पे लिखो अलाउंसेस। मैंने बोला है कस्टमर डेटर्स इन सब का पोस्टिंग डेटर्स के क्रेडिट साइड में आने वाला है कि नहीं? अलाउंसेस टू कस्टमर 2,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स, बाय बैड डेब्ट्स 4,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, बाय बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स 4,000। ठीक है, देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इन दोनों का पोस्टिंग डेटर्स के क्रेडिट साइड में तो आएगा ही और ब्रांच के भी क्रेडिट साइड में जाने वाला है। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, कैश रिसीव्ड का ऊपर लिखा ब्रांच के क्रेडिट में, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स यहीं पे आएगा, डिस्काउंट अलाउंसेस बैड डेट्स यहीं पे आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं। तो ये मैक्सिमम पोस्टिंग मैंने बताया आपको कि डेबिट में सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स आता है, मैक्सिमम पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होता है। तो अभी बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर्स ने हमें बिल्स रिसीवेबल दिया है, मतलब कैश ही आई है ना, अभी तो कैश नहीं है लेकिन बाद में तो वो कैश आने वाली है हमारे पास, इसलिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स ये दोनों भी ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएंगे और डेटर्स के भी ऊपर ब्रांच के भी क्रेडिट साइड में आने वाले हैं। बाय बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स 4,000। उसके बाद चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस किया है, चेक दिया है, सब एक्सपेंसेस ब्रांच के डेबिट साइड में हेडिंग आपको देना है टू बैंक, उसके नीचे आपको लिखना है सैलरीज, अमाउंट है 9,530। उसके बाद रेंट 2,400। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट 1,200। ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस हुए हैं। उसके बाद उन्होंने दिया है पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस हुआ है तो हमारे पास पेटी कैश का सेपरेट अकाउंट है, पेटी एक्सपेंसेस लिखो यहाँ पे, पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच 950।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है पेटी कैश रेमिटेंस टू ब्रांच। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पेटी कैश रेमिटेंस। तो ये पेटी कैश के डेबिट साइड में आएगा 1000। देखो पहले हमारे पास 100 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद हेड ऑफिस हमें एक्सपेंसेस करने के लिए और कैश दे रही 1000 रुपीज़, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। और इसका पोस्टिंग और एक कहा जाने वाला है ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। पेटी कैश रेमिटेंस का और एक इफेक्ट ब्रांच के डेबिट साइड में जाएगा। ये जो हम ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे आपको लिखना है पेटी कैश। पेटी कैश रेमिटेंस की अमाउंट कितनी है 1000। देखो मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं लिखा है, हाँ? यहाँ पे पेटी कैश रेमिटेंस की अमाउंट है 1000, ठीक है। उसके बाद द ब्रांच इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ब्रांच प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये तो हमारा वर्किंग बाद में करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब ब्रांच का प्रॉफिट आएगा तब। चलो अभी हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। लास्ट में हमेशा ब्रांच अकाउंट क्लोज करना, पहले हम डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। डेटर्स की क्रेडिट साइड की टोटल आपके आ रही 2,60,000। डेबिट साइड में लिखो 2,60,000। 260 से 10,000 माइनस मतलब 2,50,000 ये अपना बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे डेबिट साइड में आया है इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट सेल्स ऐसे लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। डेबिट में डिफरेंस आया है तो वो एक तो ओपनिंग बैलेंस होगा या क्रेडिट सेल्स होगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस हमें तो पता है तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो वो कैरिड डाउन बैलेंस होता है, लेकिन कभी कभी कैरिड डाउन बैलेंस दिया होता है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऐसे बैलेंसिंग फिगर को नाम दे देंगे। अभी डेबिट में बैलेंस आया 2,50,000 क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो ये क्रेडिट सेल्स का इफेक्ट कहीं पे जाने वाला नहीं है, लेकिन टोटल सेल्स हमारे पास 3 लाख थे। क्रेडिट सेल्स अभी डेटर्स से बैलेंसिंग फिगर आई है हमारे पास 2,50,000, है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 लाख से 250 माइनस करेंगे तो 50,000 हमारा क्या हो गया, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट सेल्स का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेटर्स के डेबिट साइड में। लेकिन ऑलरेडी ये पार्ट हम कर चुके हैं क्योंकि यही बैलेंसिंग फिगर है। तो अभी कैश सेल्स हमें मिला है तो इसका इफेक्ट हम कहाँ देने वाले हैं, ब्रांच के क्रेडिट साइड में। लिखो यहाँ पे बाय कैश सेल्स कितना आया 50,000, ठीक है। ओके अभी हमें पेटी कैश अकाउंट क्लोज करना है। डेबिट साइड की टोटल है 1,100, क्रेडिट साइड में लिखो 1,100, 1,100 माइनस 950 मतलब बैलेंसिंग फिगर है आपकी 150, बैलेंसिंग फिगर है आपकी 150, ठीक है। तो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस आया है 150। देखो 4 ही आइटम पेटी कैश में होते हैं। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता है तो उसको कैरिड डाउन नाम दो। अगर कैरिड डाउन नाम पता है तो वहाँ पेटी कैश एक्सपेंसेस दो। अगर डेबिट साइड में आता है, एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा या पेटी कैश रेमिटेंस, ठीक है। अभी क्रेडिट साइड में आया है तो इसको बैलेंसिंग फिगर को हमने नाम क्या दिया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया अभी 150। करो इन तीनों की टोटल करो 57,600, 54,000 और 150 की टोटल आ रही है आपकी 1,11,750, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ना, ब्रांच अकाउंट क्लोज करना है। ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल करो, नहीं पहले तो हमें क्या करना है, लोड निकालना होगा, ठीक है ना। पहले हम लोड निकालेंगे। क्या बोला था उन्होंने, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस है हमारी 100, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस है हमारी 100, तो प्रॉफिट कितना है 25, तो हमारी सेलिंग प्राइस बन गई 125। लोड का फॉर्मूला क्या है,
प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है 25, सेलिंग प्राइस है 125, लोड कितना आ गया 1/5, 25 वन जा 25, 25 आए जा 125, ठीक है। लोड किसके किसके ऊपर लोड आता है, पहले तो लोड आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद गुड्स इनवॉइस और गुड्स रिटर्न, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर लोड निकालो 1/5, कितना आएगा 20,000। ओपनिंग स्टॉक है डेबिट में, इसका लोड जाएगा क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 57,600, ब्रांच में देखो आप इंटू 1/5, तो क्लोजिंग स्टॉक का लोड आ रहा है आपका 11,520। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में है इसलिए इसका लोड डेबिट साइड में आएगा। गुड्स इनवॉइस या गुड्स सेंट कितना है हमारे पास डेबिट साइड में, देखो 2 लाख इंटू 1/5, कितना लोड आएगा 40,000। गुड्स सेंट डेबिट में है इसलिए इसका लोड क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद गुड्स रिटर्न उन्होंने दिया नहीं है, अगर गुड्स रिटर्न होता तो गुड्स रिटर्न के ऊपर हम लोड निकालते और वो क्रेडिट साइड में होता है ब्रांच अकाउंट के, फिर उसका लोड डेबिट साइड में जाता। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, देखो ये ओपनिंग स्टॉक इसके ऊपर लोड निकाला, ये क्लोजिंग स्टॉक इसके ऊपर लोड निकाला, उसके बाद ये गुड्स सेंट इसके ऊपर लोड निकाला, ठीक है। गुड्स रिटर्न यहाँ पे होता है लेकिन अभी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक का लोड हमारा कितना आया था, 1 लाख के ऊपर हमारा लोड आया था 20,000, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व, कितना हो गया 20,000, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोड कितना आया था 11,520, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में है, इसका लोड डेबिट साइड में आएगा, टू स्टॉक रिजर्व 11,520। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 लाख, 2 लाख के ऊपर हम लोड निकालेंगे, कितना आया लोड 40,000, बाय क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहाँ पे लिखेंगे लोड, कितना लोड आया है वो 40,000, ठीक है। ओके, अभी हमें ये अकाउंट क्लोज करना है, लेकिन अकाउंट क्लोज करना है लेकिन उसके लिए देखो पहले क्रेडिट साइड की टोटल है 4,15,750, लेकिन आज जो भी कोई कुछ प्रॉफिट है उसके ऊपर हमें 10% मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर बाद में हम इसका वर्किंग करेंगे। टू मैनेजर्स कमीशन, और यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, टोटल कितनी आई है 4,15,750, 4,15,750, करो माइनस, इसकी टोटल बाकी है इन तीनों की, चारों की 14,130, 1,10,100, उसके बाद 2,14,130, उसके बाद है 11,520, माइनस करो, कितना डिफरेंस आ रहा है आपका 80,000, कितना डिफरेंस आया 80,000, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कितना डिफरेंस आया 80,000। तो हमें क्या करना है ना, देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये जो 80,000 आपका डिफरेंस आया है, कितना डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर कितनी है 80,000। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ ब्रांच प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग बोला है, मतलब कमीशन देने से पहले बोला है उन्होंने, ठीक है ना। तो अगर कमीशन देने से पहले, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो 80,000 के ऊपर 10% निकालो, कितना आएगा 8,000, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, सॉरी ये हमारा हो गया
कमीशन देना है ना। 80,000 माइनस 8,000 मतलब यहाँ पे 90% ना, 100% होता है तो 10% यहाँ पे गया, 90 यहाँ पे आएगा, तो 72,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। सिंपल था। 80,000 बैलेंसिंग फिगर है, 80,000 के ऊपर 10% निकालो, 8,000 रुपीज़ हमारा कमीशन है और 72,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है। मैनेजर कमीशन के आगे आपको लिखना है 8,000 रुपीज़ और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के आगे आपको लिखना है 72,000 रुपीज़। ठीक है। आपको मेरे वीडियो यूज़फुल हो रहे हैं, आप कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ओके।